नमस्कार, द सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार वत्सा आपको ले चलता हूं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की ओर। चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही संभावित उम्मीदवार एक दूसरों पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये न्यूज़ कवर करने पहुंची द सिटी न्यूज़ की टीम। जोगेश्वरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के राजेश शर्मा ने रविंद्र वायकर के ऊपर कटाक्ष करते हुए क्या कहा, आप देखिए। और कांग्रेस पार्टी इन्हें जोगेश्वरी विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना सकती है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि जोगेश्वरी विधानसभा की क्या परिस्थिति है और आप चुनाव मैदान में जब उतरेंगे तो किन मुद्दों के ऊपर आपका फोकस रहेगा। जोगेश्वरी विधानसभा कांग्रेस पार्टी की ओर से शायद मुझे मौका मिलने की पूरी संभावना है। जोगेश्वरी का जो चुनावी मुद्दा है, पूरे इतने सालों के अंदर मैं वहाँ 10 साल नगर सेवक था और जो मैंने विकास कार्यक्रम किया, तो मेरा पहला मुद्दा है जोगेश्वरी का डेवलपमेंट, जोगेश्वरी का विकास। दूसरा, झोपड़पट्टी मुक्त जोगेश्वरी बनाने का पुनर्वसन योजना, पूरे तौर पे सरकार की ओर से पूरा पुनर्वसन जोगेश्वरी का, अच्छे घरों में लोग जाएं, ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। तीसरा प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि वहाँ पे जो पानी की आज अड़चन है सभी बस्तियों में, उसको मैं दूर करूँ। फोर्थ इश्यू, जो नो डेवलपमेंट जोन है, ओबेराय टावर खाली ज़मीन में वहाँ के एमएलए ने और शिवसेना ने खाली ज़मीन को डेवलपमेंट जोन कर दिया और जहाँ पे लोग रहते हैं शिव टेकड़ी, प्रताप नगर, दुर्गा नगर, वहाँ पे आज भी नो डेवलपमेंट जोन है। मतलब जिसको डेवलपमेंट करना चाहिए था वो नो डेवलपमेंट, और जो ओपन लैंड था जहाँ जनता के लिए उद्यान हो सकता था, गार्डन हो सकता था, घूमने फिरने के लिए मैदान हो सकता था, उसको इसका नाम किया है डेवलपमेंट कर दिया। एक तो लोगों का हक भी छीना और लोगों के हक छीनने के बाद आज लोगों के लिए ओपन स्पेस की जो आवश्यकता होनी चाहिए उसका तो शोषण किया ही, लेकिन जहाँ पे लोग रहते हैं उनको भी इसका नाम के डेवलपमेंट नहीं किया। तो मेरा पहला मुद्दा इसके साथ रहेगा, डेवलपमेंट जोन जोगेश्वरी के अपना शिव टेकड़ी, प्रताप नगर, उसके साथ दुर्गा नगर, जिससे कि वहाँ का पुनर्वसन हो जाए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर जोगेश्वरी की जनता, जब मैं 10 साल नगर सेवक था, लोग जानते हैं मेरी कार्य पद्धति को, और उसी कार्य पद्धति को आने वाले 5 साल में आमदार के रूप में पूरा मन अपना उसी तरफ जाने का है। रविंद्र वायकर पिछले 22 वर्षों 92 से नगर सेवक हैं। पिछली बार एमएलए चुने गए, यहाँ से एमएलए लड़े से हार गए। कैसी चुनौती रहेगी आपको रविंद्र वायकर के सामने, क्योंकि वो शिवसेना अपने बोर्डों पे लगती है, कार्य सम्राट नगर सेवक, विधानसभा में प्रतोद नेता भी हैं रविंद्र वायकर जी, तो चुनौती काफ़ी जटिल है, ऐसा आपका मानना है? नहीं, मैं उसको चुनौती नहीं मानता, क्योंकि 92 से उनको जो मौका मिला वहाँ पे शिवसेना के नाम से और एक मेंटेलिटी वर्कआउट करके लोगों को उन्होंने गुमराह किया, और उस गुमराह का परिणाम ये हुआ कि जो भी आज तक उनके सामने उम्मीदवार आते थे, शायद पूरे तौर पे पूरे समय तक उनकी जो कमियां हैं या जो गलतियां हैं उसको बता नहीं पाए। हमने पूरा अभ्यास किया है और पूरे तौर पे जनता को बताएंगे कि फंड का काम कैसे हुआ है, वहाँ के एसआरए योजना में घोटाले कैसे हुए हैं। उन्होंने राजनीति का व्यवसायीकरण किया है, समाजीकरण नहीं किया है। जो लोगों को सेवा करने का मौका था उन्होंने शोषण किया है, और ये सारी बात हम बता के जो 22 साल का इतिहास उनका बता रहे, वो आने वाले 22 दिन में हमको परास्त करेंगे। मोदी लहर पूरे देश में चली, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव में मोदी लहर चलेगी महाराष्ट्र में? आपको मैं एक बता दूं, मोदी लहर लोकसभा में आप बता रहे हैं, विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस में रोहनिया, जहाँ से वो 75,000 आगे थे, वहाँ पे 10,000 से विधानसभा चुनाव हार गए उनके खुद के लोकसभा में। तो बताइए, पूरे देश में चलेगा और उनके क्षेत्र में ही वो हार रहे हैं, तो मोदी लहर रह गई। जो भी उपचुनाव हो रहे हैं सब जगह बीजेपी हार रही है। उत्तराखंड में हुआ जहाँ पे कि बीजेपी के एमएलए एमपी बने, वहाँ विधानसभा कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में, गुजरात में कांग्रेस जीत रही है, यूपी में जीत रही है, बंगाल में जीत रही है। अब और क्या बाकी, अब और कहाँ लहर दिख रही है, बताइए। जहाँ एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश शर्मा ने रविंद्र वायकर के ऊपर कटाक्ष कहते हुए बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगाए, जब ये प्रश्न पूछते हुए हमारी टीम रविंद्र वायकर के पास पहुंची, तो देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। वायकर जी, ये बताइए, पिछले 1992 से लगातार आप 22 साल तक आपने राजनीतिक सेवा की यहाँ के लोगों की। इस बार जो चुनाव है विधानसभा का, इस बार आपके सामने एक तेज तर्रार उत्तर भारतीय नेता है जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आया है और एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। किस चुनौती के रूप में इसको लेते हैं आप? जिसका एक पत्थर के ऊपर पैर नहीं होता है, ऐसों की क्या चुनौती कहते हैं आप? एक तो भाजपा जैसे अच्छे पक्ष में होते हुए जिनको उन्होंने उप महापौर तक पहुंचाया, वहाँ अच्छे से कार्य करना छोड़ के
कुछ मनभन होने से कारण वो अभी कांग्रेस में गए। जो कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। 15 साल में उन्होंने महाराष्ट्र को पीछे लेके गए, महंगाई का इतना निर्देशांक ऊपर गया है। जिन्होंने ये महाराष्ट्र को दिशा ही नहीं दी, ऐसे पार्टी में जाने के बाद कोई भी तर्रार आदमी हो या अच्छा आदमी हो वो बुरा ही बन जाता है। राजेश शर्मा ने आरोप लगाया आपके ऊपर हमारे चैनल के माध्यम से कि जोगेश्वरी का, हमने उनसे कहा कि रविंद्र वायकर जी ने जोगेश्वरी का विकास किया है। उन्होंने कहा रविंद्र वायकर जी ने जोगेश्वरी का विनाश किया है, शोषण किया है। इस बात को कहाँ तक आप मानते हैं? अभी क्या मालूम उनका क्या शोषण किया है, हमें पूछना पड़ेगा भाई आपका क्या शोषण किया है। अभी देखते हैं, यहाँ ये मंदिर देखो, ये तालाब देखो, ये वाचनालय देखो, ये पानपुरी देखो, ये ब्रिज देखो, ये जोगेश्वरी विक्रो लिंक रोड देखो, यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है। तो जाके हर आदमी को पूछ देने का कि जिस जोगेश्वरी में 92 के पहले लोग आना नहीं चाहते थे, दंगाखोर जोगेश्वरी कहते थे, दंगलखोर जोगेश्वरी, यानी 74 में एक राइट हुआ था, 84 में राइट हुआ था, 89 में राइट हुआ था, 92 में हुआ था। जिस जोगेश्वरी में लोग आना नहीं चाहते, आज उसी जोगेश्वरी में 35,000 रुपया स्क्वायर फुट से भाव चला है और झोपड़े का भाव 30 लाख रुपया हो गया है, जिसका दाम था 5,000 के अंदर। तो ये परिवर्तन हुआ है और आप भी देखते होगे, आप तो चाहते हैं और आपने देखा है कि जिस जोगेश्वरी का परिवर्तन हो गया, बिल्डर लोग इसको अंधेरी कहते थे, 93 एरिया लगाते हैं, आज पूरे अभिमान से लगाते हैं कि 93 करके। तो इसका परिवर्तन हुआ, अच्छा ही हुआ है और आंखों से सभी लोगों को दिखती है। करके ही मुझे 5 बार चुन के दिया। उनका कहना ऐसा है कि नॉन डेवलपमेंट जोन जो था उसको आपने डेवलपमेंट जोन कराया और जो डेवलपमेंट जोन था उसको नॉन डेवलपमेंट जोन कराया। ये बातें कहाँ तक सत्य है, या तो वो बता सकते हैं? एक गधा ही ऐसा बात कर सकता है, एक गधा ही ऐसा बात कर सकता है कि नॉन डेवलपमेंट को डेवलपमेंट बनाना, जोन बनाना, और डेवलपमेंट को जोन बनाना जिसका काम है गवर्नमेंट का, जो सरकार आती है वो ही कर सकता है। मेरी तो सरकार नहीं है तो मैं कैसा कर सकता हूँ? आपकी सहयोगी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी एक नगर सेविका है उज्ज्वला मोदक, उन्होंने कल एक अखबार को बयान दिया था कि हमें जोगेश्वरी में कोई भी उम्मीदवार चलेगा, रविंद्र वायकर नहीं चलेंगे। ऐसा क्यों? अभी वो उनका व्यू है, मैं सच्चाई के साथ चलता हूँ, सच्चाई से काम करता हूँ, पारदर्शिता से काम करता हूँ। अभी जिसको मेरी पारदर्शिता अच्छी नहीं लगती होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। गवर्नमेंट की बात है, ये जो सामने दिखता है ओबेराय जैसा एनडी जोन, ये बदलने का काम महाराष्ट्र शासन ने किया और उसके पीछे 40 करोड़ खाया गया, जो मुंबई महानगर पालिका नहीं करती है। इम्प्रूवमेंट कमेटी खाली अपना प्रस्ताव लाती है, जो गवर्नमेंट लाता है वो करती है। और उस टाइम भी ये राजेश शर्मा ही थे उसमें, भाजपा में जो इम्प्रूवमेंट कमेटी उसमें थी, मगर उनका भी काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट का काम है। और नॉन डेवलपमेंट जोन को डेवलपमेंट जोन करना, डेवलपमेंट को नॉन डेवलपमेंट जोन करना, ये गवर्नमेंट करती है, कोई आम आमदार या आम नगर सेवक का काम नहीं है। एक प्रश्न है, 1992 में आप चुने गए तो पूरी तरह शिवसेना अलग लड़कर चुनाव जीती थी। 1992, 1997 गठबंधन था, 1997 में गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का। पहले ऐसा मैं पर्सनल जानता हूँ, पहले उत्तर भारतीय मतदाता आपके साथ नहीं थे, लेकिन 2002 से लेके 2014 पिछले 12 सालों में उत्तर भारतीय मतदाता जुड़े। राजेश शर्मा के आने से क्या उत्तर भारतीय मतदाता फिर राजेश शर्मा की तरफ जा सकते हैं? नहीं, देखो, भाषा के ऊपर प्रांत रचना होगी, उसी माध्यम से महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले महाराष्ट्रीय उत्तर भारतीय में हो गए तो यूपी में जाएंगे, ऐसे होते। तो भाषा के ऊपर प्रांत की रचना होने के बाद यहाँ कॉस्मोपॉलिटन, मुंबई बोलेगा तो कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, यहाँ काम बोला जाता है, जात पात ना आगे नहीं जाती है। यहाँ मुझे मुसलमान भी वोट देते हैं, तो उसका मतलब क्या है? तो इसीलिए या उत्तर भारतीय हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो काम पे मत देते, उसी प्रकार से काम पे मत दिया जाएगा। इसीलिए राजेश शर्मा जी है, अभी तो उनको मिलेगा कि नहीं वो भी मालूम नहीं, इसलिए मायने नहीं रखता है मेरे लिए। जैसा कि हमने देखा, अभी रविंद्र वायकर ने राजेश शर्मा द्वारा किए गए कटाक्ष और उन पर लगाए हुए आरोपों का खंडन किया। वहीं दूसरी ओर जब हमारी टीम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष प्रमोद भास्कर से मिलने गई, तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा इस विषय पर। प्रमोद जी, ये बताइए, आप यहाँ के विभाग अध्यक्ष हैं, यहाँ पे रविंद्र वायकर विधायक है। रविंद्र वायकर कहते हैं हमने विकास किया इस क्षेत्र का, जोगेश्वरी, पूरे जोगेश्वरी विधानसभा का। आपको क्या लगता है, क्या विकास किया और क्या नहीं किया? माझ्या माहितीप्रमाणे जे काही विकास त्यांनी केला असं ते म्हणतात, विकास या ठिकाणी कुठच्याच कोणत्याच तऱ्हेचा दिसत नाही आहे।
ज्या काय संपूर्ण झोपडपट्ट्या या ठिकाणी आहेत त्या आहेत पूर्वीच्याच 1960-1965 पासून या ठिकाणी झोपडपट्टीचं वसलेल्या आहेत. ज्या भागामध्ये ओपन प्लॉट होते त्या ठिकाणी मोठ्या मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या, पण आमचे या ठिकाणचे मूळ मराठी बांधव मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या संपूर्ण चाळी आहेत तसे आहेत. त्यांना ज्या समस्याला सामोरं जावं लागतं त्या गेल्या 40 वर्षात त्या समस्यांना त्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. आणि विकासाचा कुठचा झाल्यानं उलटं ज्या जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये आरे बिरेसारखा संपूर्ण परिसर आलेला आहे त्या ठिकाणी झाडांची खुल्ल्याम कतल्याम होऊन त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्यांचं जाळं निर्माण उभं राहिलेलं आहे. अनधिकृत झोपडपट्ट्या मोठ्या प्रमाणावर पसरलेल्या आहेत आणि शौचालय अमुक तमुक या सर्व गोष्टी ज्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून व्हायच्या त्या होतच असतात, पण आमदारकीच्या माध्यमातून जे काही प्रकल्प राबवले जायला पाहिजे होते ते कोणत्याही तऱ्हेचे प्रकल्प या ठिकाणी राबवले गेलेले नाही. पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में मनसे को 26,000 मत मिले, 27,000. 27,000. अभी परिस्थिति ये है कि मराठी मतदाता जो है, जो मनसे का वोट बैंक है, पंच है एक प्रकार से, और जोगेश्वरी विधानसभा पूरी तरह से मराठी बाहुल्य है. क्या कारण है पिछले चुनाव में आपको कम मत मिले? भाई जगताप को 50,000 के लगभग मत मिले, रविंद्र वायकर यहाँ 16,000 से जीत गए, और पिछले लोकसभा चुनाव में मनसे की हालत थोड़ी खराब हुई, ऐसा नहीं लगता? इसके पीछे क्या कारण है? आणि कसं झालं आहे, पूर्वीपासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाल्यापासून या ठिकाणी फार मोठा वर्ग माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना मानणारा फार मोठा मतदार या ठिकाणी या जोगेश्वरी पूर्व विधानसभेमध्ये आहे. मी स्वतः या प्रभाग क्रमांक 67मध्ये 2007मध्ये निवडणूक लढलो. दुसऱ्या क्रमांकाची म्हणजे 6,500 मतं मला या प्रभागामध्ये मिळाले. त्याच्यानंतर सातत्याने आमच्या मतामध्ये वाढच झालेली, घट कुठे झालेली नाही आहे. थोडं बहुत मागे पुढे झालं असेल, पण आता ह्या लोकसभेची निवडणूक म्हटलं की एक मोदी लाट होती. मोदी लाटेचा प्रभाव साहजिकच संपूर्ण महाराष्ट्रापर्यंत संपूर्ण देशभर होता, पण त्याचा प्रभाव या ठिकाणी पडलेलाच होता. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये ह्या विधानसभाच्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं अस्तित्व अतिशय चांगलंच असेल आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भरघोस मतांनी या ठिकाणी विजय होईल अशी आम्हाला आशा आहे. आप विधानसभा चुनाव में दावेदार हैं यहाँ से, हाँ जी. तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? संपूर्ण पहिला म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन हा प्रश्न आहे तो महत्त्वाचा या ठिकाणी आहे. काही ठिकाणी झोपडपट्टी या ठिकाणी संपूर्ण प्रतापनगर ते शिवटेकडी वगैरे परिसरामध्ये एनडी झोनचा विषय आहे. फार पूर्वीपासून रखडलेला विषय आहे, तो मार्गी लावायचा आहे. आणि या जोगेश्वरी गुंफेवरती काही लोकांचं जे पुनर्वसन व्हायचं बाकी आहे त्या ठिकाणी हायकोर्टाने त्यांना हे करण्यासाठी नोटिसा जाहीर केलेल्या आहेत महानगरपालिकेच्या माध्यमातून. त्या लोकांना योग्य त्या ठिकाणी त्या लोकांना त्यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे अशा पद्धतीची पण माझी मागणी. आणि जिथे जिथे SRA प्रकल्प राबवले जात आहेत त्या ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांवरती कोणत्याही तऱ्हेचा अन्याय होऊ नये या गोष्टीची आम्ही भविष्यात दक्षता घेणार आहोत. मनसे का जो ग्राफ है 2006 में स्थापना हुई, 2007 के नगर पालिका चुनाव में मनसे का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था. 2009 के विधानसभा में चुनाव में भी मनसे के 14 विधायक चुनकर आए. 2012 के नगर पालिका चुनाव में भी मनसे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, परंतु 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मनसे का परफॉर्मेंस नीचे आ गया. उसका क्या कारण है? नाही मी सांगतो काय, संपूर्ण अन्य पक्षांची पण ती झाली त्याच्या मोदी लाटेचा प्रभाव या ठिकाणी पडलेला आढळला. आणि येणाऱ्या काळामध्ये माननीय राजसाहेब महाराष्ट्राच्या विकासाची संपूर्ण ब्ल्यूप्रिंट घेऊन येत आहेत आणि नक्कीच मतदार त्या गोष्टीला माननीय राजसाहेबांवरती विश्वास ठेवतील आणि ज्या ज्या ठिकाणी मनसेचे उमेदवार उभे आहेत त्या त्या ठिकाणी त्यांना भरघोस मतांनी निवडून देतील. अभी आपके सामने यहाँ से रविंद्र वायकर, राजेश शर्मा, ये 2 उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं. गठबंधन भी हो ही गया लगभग, भाजपा शिवसेना गठबंधन तय हो गया. ऐसे में आपके सामने क्या चुनौती? राजेश शर्मा पूर्व महापौर कांग्रेस के टिकट पर हैं और रविंद्र वायकर शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के युति के उम्मीदवार हैं, और मनसे के आप अकेले एक में उम्मीदवार हैं. आपको अकेले लड़ाई लड़नी है, क्या ऐसा नहीं लगता 2 दिग्गज के बीच आप फंस गए हैं? नहीं, दिग्गजों से लड़ने में एक अलग मजा रही थी. हम जो लड़ाई लड़ने वाले, मैं मेरे कार्यकर्ता के बल पे लड़ाई लड़ने वाला हूँ. हम लोग जनता में रहते हैं, लोगों में 24 घंटा हम लोग यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैं दिन का 10-12 घंटा तो यहाँ मेरे कार्यालय में रहता हूँ. जनसंपर्क हमारा काफ़ी अच्छा है और माननीय राज साहब को मानने वाला एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतदार है. जो जनता है माननीय राज साहब ठाकरे को मानने वाली
जो यंग जनरेशन है वो भी सबको मानने वाली है, तो उसका नतीजा हम लोग को इस विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी तरह से मिलने वाला है। मनसे का परफॉर्मेंस इस जगह पे बढ़ने वाला है। या जोगेश्वरी विधानसभामध्ये काय परिस्थिती आहे? परिस्थिती म्हणजे आज आपण म्हणतो की कोणीतरी निवडून यावं आणि आमच्या गरिबांचे काहीतरी कामं व्हावी, तर ह्या इकडे असं होतं की जी व्यक्ती निवडून येते, आज हे वायकर साहेब निवडून आलेत, फक्त त्यांनी काय केलं आहे, देवळं बांधली, गोविंदा पथकाला जे पाहिजे तशी तिथे त्यांना तिकडे काय बॉड्या द्या, हे द्या, फक्त बॉडीवर पाठीमागे नावं वायकर साहेब वायकर यांचं त्यांचे असते म्हणून एवढंच आणि केलं आहे। दुसरी गोष्ट ही संडास बिंडाची आपल्याला काय बांधणी करायची आहे, त्या बांधणीकडे लक्ष नाही। बरं, जिथे आपलं हे फंडाचा हिसाब असतो, गल्लीत जे आपल्याला गटार बांधवायचे, लादी करण्याचं काम करायचं आहे, तर लादी करण्याची ही कामं जेव्हा ही गल्लीमध्ये करायला येतात त्यावेळेला ह्या गल्लीमध्ये मनसेवाला राहतो, ह्या गल्लीमध्ये राष्ट्रवादीवाला राहतो, ह्या गल्लीमध्ये काँग्रेसवाला राहतो, असे हे लोक विचार करून त्या गल्लीचे तिकडे लादीकरणाची कामं केली जातात। या जोगेश्वरी विधानसभामध्ये काय परिस्थिती आहे? डेव्हलपमेंटची काय परिस्थिती आहे? लोकांना किती त्रास आहे? येणाऱ्या झोपडपट्टी लोक राहतात, त्यांना टॉयलेट, रस्ता, विजेची सुविधा आहे की नाही आहे? आत्तापर्यंत माझ्या या 30-35 वर्षाच्या अनुभवात जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये कोणतीही सुविधा झालेली नाही। येणारे आमदार जे कोण येतात, आत्ता याच्यापूर्वी 20 ते 25 वर्ष शिवसेनेचे आमदार गजानन कीर्तीकर होते आणि मागील 5 वर्षात रवींद्र वायकर आहेत। वायकरांनी इथे बरीचशी आश्वासनं आम्हाला या इथल्या जोगेश्वरी रहिवाशांना दिलेल्या होत्या। त्यात मुख्यत्वे करून ह्या एरियाचा विकास करू, 5 वर्षात जर मी ह्या एरियाचा कायापालट नाही केला, ह्या विभागाचा कायापालट नाही केला, तर परत माझ्याकडे मतं मागायला मी येणार नाही असा शब्द दिलेला असतानाही कोणत्याही सुविधा दिलेल्या तर नाहीच। आज शौचालयाची परिस्थिती अशी आहे, आत्ताच गेल्या 15 दिवसापूर्वी आमच्या ह्या प्रतापनगर एरियात शौचालय बऱ्याच वर्षापासून मोडकळीस आलेलं होतं। खूप निवेदनं झाली, सगळ्या नगरसेवक आमदारांना बोलवून झालं, परिस्थिती बघितली, पण त्यावेळी काय केलं गेलं नाही। आणि आता निवडणुका ज्या जवळ आल्या त्यावेळी आत्ताच 15 दिवसापूर्वी वायकर साहेबांनी त्याचं परत हे केलं, उद्घाटन करून बांधण्याचं प्रकल्प सोडला, परंतु ते काम आत्ताच अर्धवट असंच ठेवलेलं आहे आणि त्यामुळे त्या लोकांचे हाल होतात। आज सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ती आहे, पाण्याचा प्रश्न तर आहेच। पाणी काही ठिकाणी इतकं येतं आहे, काही ठिकाणी चढतही नाही आणि बाकीच्या सुविधा तुम्ही बघताच आहात इथे। त्यामुळे आम्ही आता आमदार निवडावा, तो कसा निवडावा, कशा पद्धतीत त्याचा आम्ही वापर करून घ्यावा, त्यांनी आमचे प्रश्न कसे सोडवावेत, हा प्रत्येक राहणाऱ्या उमेदवाराचं कर्तव्य आहे आणि ते पार पाडतील। आणि अशा या आमदारांना आम्ही कंटाळलो आहे, त्यामुळे इथे आम्हाला काहीतरी बदल हवा आहे अशी आम्ही अपेक्षा करतो आहे। जोगेश्वरी विधानसभा कवर करने पहुंची हमारी टीम, जहां पर उनकी मुलाकात हुई शिवसेना उत्तर भारतीय इकाई अध्यक्ष कैलाश नाथ पाठक जी से की गई हमारे संवाददाता द्वारा कुछ बातें। अमूल उत्तर भारतीय शिवसेना से जुड़ना नहीं चाहता, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहले था कि जो शिवसेना से लोग जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जब भी 94 से माननीय पहले के नगर सेवक अभी के आमदार रविंद्र वायकर जी, जिन्होंने मुझे राजनीति में लाने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं उनकी काम के प्रति जो देखा और उनका एक लगन लोगों के प्रति जोड़ने का जो था, तो अभी उसके बाद में आप देखिए कि उत्तर भारतीय कितनी गति से शिवसेना में जुटे हैं वो आपको मालूम होएगा। और जितने उत्तर भारतीय हो या महाराष्ट्रियन हो, जितने प्रेम से रहते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं जुटना चाहते हैं। लेकिन अभी जो विकास इन्होंने किया है उसके लिए जोगेश्वरी और अंधेरी की पब्लिक शिवसेना और बीजेपी को मानती है और मानते रहेगी। लोग जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। इस बार एक उत्तर भारतीय उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से आने की संभावना है, जो कि 2 बार नगर सेवक भी रह चुके हैं, उप महापौर भी रह चुके हैं। ऐसे में ये नहीं लगता कि उत्तर भारतीय जो मतदाता है, जो खास करके जोगेश्वरी विधानसभा में जो आपके निरंतर संपर्क में है, वो कहीं टूट कर कांग्रेस की तरफ न चले जाए, ऐसी संभावना नजर नहीं आती आपको? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस उम्मीदवार के बारे में आप बोलना चाहते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि अभी पिछले 3 साल से अगर वो कांग्रेस में गए हैं तो हमारे आमदार जी को छोड़ दीजिए, हमारे नगर सेवक को छोड़ दीजिए, मैं एक शिवसैनिक होने के नाते मुझे गर्व है कि जितना मैं अपने उत्तर भारतीयों का अंधेरी और जोगेश्वरी में काम करके दिया हूँ, अगर उसका एक आधा भी उन्होंने काम किया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा।
सभी जनप्रतिनिधि से बात करने के बाद जब हमारी टीम पहुंची वहां की आम रहवासी लोगों के बीच, आइए देखते हैं वहां के रहवासी का क्या कहना है। रवींद्र वायकर साहेबांनी एवढी हे केलं आहे, डेव्हलपमेंट केलं आहे आमच्या ह्या जोगेश्वरीमध्ये. पहिला आम्ही इथे यायचे नाही, भीती वाटायची. हां, इथे आम्ही यायचे नाही. ह्या बाजूला मर्डर या इकडे बघितलंच नाही आम्ही केव्हा. हे देऊळ काय नाही होतं, हे लहानसं होतं हे तलाव. म्हणजे खूप फार चेंज झालं आहे. आता चेंज झालं, भयंकरच चेंज झालं आहे. इथे काय नाही होतं आणि वायकर साहेबांनी अहमदाबादांनी हे सगळं केलं आहे. हे तलाव बिलाव हे बांधायला पूर्वी भीती वाटते. भीती कुठे, इथे ह्या टायमावर कोण यायचं नाही. एवढं भयंकर होतं इथे, पण आता भयंकर डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. एवढं डेव्हलपमेंट कोणी नाही केलं असेल. त्यांच्या बाबतीत तुमचं काय म्हणणं आहे? जे काय नाही होतं ते करून दिलं, दाखवलं. या बिल्डिंग उभ्याला सगळं इथे खड्डे उडे दगड बिगड, एवढ्यात आम्हाला इथे यायला जायची भीती असायची. तलावचे सुशोभीकरण झाले याच्यावर झालं बोलायचं काय, झालेलं ना. काय नाही होतं ते करून दिलं. आता एवढी मात्र वर्ष माणसं फिरतात, बसतात, उठतात आरामशीर. 9-10 वाजे 11 वाजे पण इथे बसतात, येतात, जातात, उठतात, बसतात. काय त्रास नाही, बरं वाटतं. हे काय लोकांच्या पोटा पाण्याची पण सोय झाली, खाण्यापिण्याची, गाडी बिडी धंदे बिंडे लावतात. पण सगळं म्हणजे कोण बोलला का इकडे काम केलं नाही, काम पुष्कळ केलं आहे त्यांनी. किस तरह की समस्या यहाँ पर है? कुछ समस्या है यहाँ पर? समस्या भी सब ये एरिया डेवलप वही करने वाले हैं. अभी कभी हो रहा है वो देखना है. जब वो चुन के आएंगे तो करेंगे. समस्या है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं, सब फर्स्ट क्लास है. तो रविंद्र वायकर के काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, वो जीत के ही आएंगे. इधर रविंद्र वायकर ने यहाँ पे काम किया है? हाँ, काम तो बहुत किया हुआ है. सबको मालूम है यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा बिल्डिंग डेवलप हुआ है. जो रोड जो रास्ता था वो भी बहुत डेवलप हुआ है. यहाँ पे बहुत सारा जंगल था और जंगल था, उसमें से उन्होंने रास्ता निकाला है. बहुत सारा मतलब लोगों के लिए सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने की है. और काम के बारे में मैं समझता हूँ, काम के बारे में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता. रविंद्र वायकर यहाँ के विधायक हैं. हाँ पिछले 5 सालों से विधायक हैं और पिछले 4 बार से नगर सेवक रह चुके हैं. हाँ, आपको लगता है कि उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है? बहुत काम किया है सर ने हमारे. वो हमारे माए बाप है वो भी, रविंद्र वायकर जी साहब. अभी मैं खड़ा अभी जागो हनुमान मंदिर के यहाँ पे, वो सब ने अभी पीछे जो मंदिर का काम चालू है वो सब अभी साहब अभी काम कर रहे हैं. अभी फिर अभी जो अभी लादी का काम भी है और टॉयलेट का भी काम चले, वो भी सब अभी सारा हमें काम कर रहे हैं सर. अभी एक तरफ जहां श्याम नगर में रविंद्र वायकर का बोलबाला है, लोगों का कहना है कि रविंद्र वायकर ही जीत के आएंगे, वहीं दूसरी ओर प्रताप नगर में लोगों ने कहा अगर किसी पार्टी, किसी दल का नेता या कोई भी कार्यकर्ता है तो वहाँ पर काम नहीं किया है. इस पर हमारे संवाददाता ने लोगों से राय जानी. किस तरह की राय है देखते हैं प्रताप नगर के लोगों की जुबानी. यहाँ ये रास्ते का लादीकरण का काम कितने बरस पहले हुआ था? कभी मेरा हुए नहीं, हम झूठ के बोलो, मेरा हुए नहीं. हम 30 साल हो गया, मैं खुद बनाया. आप अपने खर्चे हाँ, से बनाती हैं? बनाने वाले आए थे, उधर ही से बना के चले गए. मैं अपने खर्चे से बनाया. उन्होंने आपका क्यों नहीं बनाए? पता नहीं क्यों नहीं बनाए, लेते थे, बनाते नहीं थे, उधर ही से चले गए. आपने बोला था उनको? और हाँ, मैं तो वहाँ जाती थी, मीटिंग में जाती थी. काय माहित म्हणजे त्यांना बोलला होता का तुम्ही? हा, सांगितलं होतं जेव्हा इथे काम झालं ना पहिल्यांदा, तेव्हा सांगितलेलं की म्हणजे इथून सुरुवात करा म्हणून. पण इकडून सुरुवात नाही केली, डायरेक्ट फक्त तिकडे बाहेरच्याच गलीत केलं काम. मग बाहेरून गेला, बाहेर गेला, इथे आतमध्ये नाही आलं. नाही आलेच नाही. नंतर नंतर करतो बोलले आणि मग तसंच राहून गेले. हां, बाहेरचं हे सगळं आम्ही स्वतःच केलं. मग त्यामुळे इकडचं काम कोण करत होता, वायकर का इकडचा नगरसेवक? तेव्हा कोणी केलं होतं ते? हां, पण नगरसेवक आले हे सेनेवाले तिथले. नगरसेवकाचं नाव काय? ही आपला मंजिरी परब. मंजिरी पर. नाव बोला तुम्ही. आप भी इसी गली का उपयोग करते आने जाने के लिए? हाँ. आपके घर के सामने बराबर लादीकरण हुआ है. हाँ. लेकिन जिस गली से आप गुजरती हैं वहाँ लादीकरण नहीं हुआ, तो आपको तो तकलीफ होती होगी. हाँ, वो तो होती है. एक जगह होगा, दूसरी जगह नहीं होगा तो ऑब्वियसली हो ही तकलीफ है. नहीं, फर्स्ट टाइम ही हुआ है, हमेशा तो हो ही जाता है, इसी बार ऐसा हुआ है. इलेक्शन आने से इसके लिए फर्स्ट मतलब उससे पहले प्रवीण शिंदे हाँ कोबा बनाया था, उसके बाद का भी पता नहीं. नॉर्मली चल रहा है, ये भी हमारा काफ़ी टाइम के बाद हुआ है. आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन आज के लिए बना है? हाँ, शायद, क्योंकि 4 या 5 साल से हम लोग करते आ रहे, तब से तो हो नहीं रहा था. अभी सडनली हो गया अचानक में. हर बार आप अपने पैसे से करते हैं, अपनी जेब से करते हैं. हाँ. और इस बार सरकार ने किया. हाँ. कहने का मतलब है इस बार गवर्नमेंट अपना पाई.
इस समय हम खड़े हैं प्रताप नगर टेकड़ी के पास। एक तरफ जहां श्याम नगर में लोगों ने कहा कि वाइकर ने विकास कार्य किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रताप नगर देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ विकास का काम शून्य पर है। जानबूझकर यहाँ के लोगों का आरोप है कि जानबूझकर हम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पदाधिकारी या कार्यकर्ता हो, जिस गली में रहता है उसकी गली के आसपास काम जानबूझकर नहीं किया जाता है ताकि उसको कठिनाई का सामना करना पड़े और उस कार्यकर्ता की छवि आम जनता में खराब करने का दुष्चक्र रचा जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक दुबे के साथ उत्तम पांडे, द सिटी न्यूज़। खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।